बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस BA BSc पार्ट 1 का। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस के लिए जो सिलेबस रेकमेंड किया है वो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के गैस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। गैस दूंगी आपको किसी टॉपिक के मुतालिक कितने टॉपिक्स आपको करने हैं और कितने नहीं करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज चल रहे थे कि पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितना सिलेबस रेकमेंड किया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको सारा सिलेबस भी बताऊंगी और इम्पोर्टेंट गैस भी दूंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपकी तमाम सिलेबस की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और आपको इम्पोर्टेंट गैस भी मिल जाए। वैसे अगर आप चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी सिलेबस आउटलाइन रेकमेंड की हुई है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस का कितना सिलेबस रेकमेंड किया है BA BSc पार्ट 1 के लिए। क्योंकि BA BSc के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पार्ट 1 के, डेट शीट भी आ गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए आपको सिलेबस के बारे में और गैस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको गैस मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट बुक से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस की 2 बुक्स हैं पार्ट 1 में, जिसमें से एक बुक है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो दूसरी बुक है वो है विजुअल बेसिक की। फर्स्ट बुक से हम स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका सिलेबस है, चैप्टर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐड हैं वो चैप्टर 1 to 7। 1 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं, 1 से लेकर 7 तक सारे चैप्टर, और इसके अलावा एक चैप्टर है 11 चैप्टर। चैप्टर 1 to 7 एंड 11 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट बुक में से आपकी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुक के सामने पिक्चर मैंने लगाई हुई है। ये वाली बुक के 1 to 7 चैप्टर्स और 11 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आप इसको नोट आउट कर लें। और इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो में जितने भी मैं गेस्ट दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, वो आप नोट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट गेस्ट मैं आपको देती हूँ, वो आप नोट आउट कर लें। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका आपने फर्स्ट टॉपिक करना है 1.1, 1.12, 1.13, 1.14 टॉपिक आपने नहीं करना। जिस टॉपिक्स पे क्रॉस लगे हुए हैं वो टॉपिक्स आपने नहीं करने, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस आपको रेकमेंड किया है और जो चैप्टर्स रेकमेंड किए उन चैप्टर्स में से सिलेक्टिव रेकमेंड किया हुआ है। उन सिलेक्टिव को मैंने मार्क किया हुआ है, जो आपके सिलेबस में ऐड है और जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सब इसमें मार्क हैं, आप वो देख लें। 1.14 डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डाटा है, एग्जांपल्स ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, ये सब आपने करना है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट में याद करेंगे। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपने करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कंप्यूटर्स वाला और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे इसके सब टॉपिक्स, ये सब आपने टॉपिक्स करने हैं, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस आपने डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला नहीं करना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर 1 में से और भी प्रोफेशनल वाला टॉपिक्स आपने नहीं करना। उसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये आपने टॉपिक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक मैंने क्रॉस किए हुए हैं पिक्चर में, वो टॉपिक आपने नहीं करने। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं वो आपने नहीं करने, वो टॉपिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस जितना आपको मैंने मार्क करवाया है या जितना क्रॉस किया हुआ है वो आपने नहीं करना, जितना आपको मार्क करवाया है उतना आप कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। 2 चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें से आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
से लेकर पोर्टेबल सॉफ्टवेयर यहाँ तक आपने करना है, इसके अलावा आपने नहीं करना, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस कर ले। उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा अच्छे से तैयार करना है, जिसमें आपने फर्स्ट करना है सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपने सारे सब टॉपिक्स करने हैं। बस 3.37 प्रोसेसर कूलिंग, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद 3.3.10 कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसर, ये भी नहीं करना, और बेंचमार्किंग वाला भी नहीं करना। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन करना है, मेमोरी करना है, मेमोरी के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी सारे आपने करने हैं। उसके बाद एक्सपेंशन एंड स्लॉट्स, ये सब की आपने डेफिनेशन याद करनी है, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना, डेफिनेशंस याद करनी है। उसके बाद आ जाता है पोर्ट्स वाला, ये भी आपने करना है। उसके बाद बसेस आ जाती हैं, बसेस में आपने सिस्टम बसेस जो हैं वो ज़रा डिटेल से आपने करनी है, वो आती हैं। जो एक्सपेंशन बसेस हैं वो बस आप डेफिनेशन सुन के तैयार कर ले। उसके बाद बेस वाला आ जाता है, ये आपने टॉपिक नहीं करने, जितने भी क्रॉस किए हुए ये टॉपिक्स आपने नहीं करने। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं हम। डिवाइसेस, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट करना है, 4.2 करना है, 4.2 के सब टॉपिक्स करने हैं, 4.3 करना है, उसके भी सब टॉपिक्स करने हैं जितने भी दिए। उसके बाद 4.4, 4.5, 4.6 ये सब आपने करना है। 4.9 तक आपने सारा कंप्लीट करना है, लेकिन 4.9.1 टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरास ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐड नहीं है। उसके अलावा 4.10 वीडियो इनपुट ये आपने करना है, वेब कैम करने हैं, लेकिन 4.10.11 वीडियो कंप्रेशन ये आपने नहीं करना, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये आपने करना है। स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइसेस ये भी करना है, ऑप्टिकल स्कैनर ये भी करना है। 4.11.11 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर ये करने की ज़रूरत नहीं, ये आपने नहीं करना है, ये क्रॉस है। उसके बाद ऑप्टिकल रीडर करना है, बारकोड रीडर करना है, मैग्नेटिक इंक वाला करना है, RFID रीडर ये नहीं करना, मैग्नेटिक स्ट्रैप कार्ड ये भी करना है। डाटा कलेक्शन डिवाइसेस, वायरलेस इनपुट ये टॉपिक नहीं करना। जिन टॉपिक पर लाइन खींची गई है, जिनको क्रॉस किया गया, वो टॉपिक्स आपने नहीं करने। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस ये आपने करना है, सेंसर इनपुट डिवाइसेस ये आपने नहीं करने। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं दोबारा, इसका और भी रहता है। इनपुट डिवाइसेस आपने करने हैं सारे। फीचर्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस 4.16.1 ये आपने करना है। टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस ये भी आपने करनी है, तीनों इसकी सब टॉपिक्स भी करने हैं। और उसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन है ये आपने नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर ले, ज़्यादा डिटेल में तैयार करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्रिंटर्स आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ प्रिंटर ये आपने नहीं करना, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इनमें से ओनली 3 सबकी 3 टाइप्स आप याद कर लें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्लॉटर आ जाता है, ये भी आपने करना है। टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स भी करनी है, लेकिन 4.20 डाटा प्रोजेक्टर्स ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 4.21, 4.22 ये सब भी आपने करने हैं। MCQs के लिए भी तैयार कर लें, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकते हैं। उसके बाद 4.23 कंबाइन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके भी आप MCQs के लिए इनको तैयार कर लें। 4th चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 5th चैप्टर पे चलते हैं। 5th चैप्टर है स्टोरेज डिवाइसेस, इसका आपने पहला टॉपिक करना है स्टोरेज वाला, उसके सब टॉपिक्स करने हैं। मैग्नेटिक डिस्क करनी है, हार्ड डिस्क करनी है, उसके 3 सब टॉपिक करने हैं। 5.3.4 डिस्क कैशे ये आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद 5.4 करना है, 5.4.1 करना है। उसके बाद अदर डिस्क करनी है, ऑप्टिकल डिस्क करनी है। इसके अलावा जितने भी डिस्क वाले हैं ये आपने करने हैं। उसके बाद फ्लैश मेमोरी स्टोरेज, इन सब की डेफिनेशंस आप तैयार कर ले, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो कट किए गए हैं, वो टॉपिक्स आपने नहीं करने जी। 5 चैप्टर के बस आपने मेमोरी कार्ड्स तक करना है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो कट किए गए हैं, वो टॉपिक्स आपने नहीं करने। अब 6 चैप्टर की तरफ चलते हैं।
6 चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जिसमें से पहला आ जाता है सॉफ्टवेयर का। उसमें आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर करने, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने टॉपिक नहीं करना। 5.6.2 टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक आपने नहीं करना। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। इसमें दिए गए हैं वो मेजर इवेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बूटिंग वाला फंक्शन देखेंगे, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बूटिंग वाला फंक्शन है, उसके कुछ मेजर इवेंट्स दिए गए हैं, वो आपने करने नहीं है। बस उसका मेजर इवेंट्स के अलावा जितना भी टॉपिक है वो सब आपने तैयार करना है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने करना है। इसमें स्टैंड अलोन सर्वर ऑपरेटिंग, ये आपने करना है। 6.4.3 तक आपने करना है। 6.4.4 और 6.4.5 ये आपने टॉपिक्स नहीं करने। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 6.5 ये करना है। इसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं। 6.6 करना है, ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरफेस, ये भी आपने करना है। इसके भी सब टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, इनमें से 10 प्रोग्राम्स आप सिर्फ कर लें। 6 चैप्टर छोटा सा है, इसमें तकरीबन आपने सब चीज़ें करनी है। बस ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं करना, और उसके बाद ये डिफरेंस वाले जो 2 हैं पॉइंट, ये नहीं करने। बाकी सब तकरीबन टॉपिक आपने करना है। उसके बाद 7 टॉपिक की तरफ चलते हैं। 7 टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 चैप्टर है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन ये फर्स्ट वाला पोर्शन आपने नहीं करना। आपने स्टार्ट करना है डाटा ट्रांसमिशन मोड से, और उसके बाद फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड ये नहीं करना। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स आपने करने 7.2 करना है। उसके बाद आपने 7.4 करना है। 7.5 आपने नहीं करना। 7.6 करना है, उसमें उसका नेटवर्क क्राइटेरिया ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। बाकी 7.6 के सब टॉपिक्स करने हैं। बस 7.6.2 नेटवर्क क्राइटेरिया ये आपने नहीं करना। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपने करना है। मैन तक करना है बस, पैन और डिफरेंट बिटवीन लैन एंड मैन ये आपने नहीं करना। 7.7.3 तक आपने करना है। इसके अलावा जो 2 टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं करने। 7.8 करना है, उसके सब टॉपिक्स भी करने हैं। उसके बाद जितने भी दिए गए हैं 7.9, 7.10, 11, 12 ये टॉपिक्स आपने नहीं करने। 7.12 वाला करना है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला। इसकी सारी टोपोलॉजीज़ आपने करनी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है पेपर में। उसके बाद प्रोटोकॉल वाला आ जाता है, उसकी आप डेफिनेशंस तैयार कर लें, MCQs के लिए तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है। 7.14 भी आपने करना है। और इसके अलावा 7 चैप्टर में और भी इंक्लूड है, जिसमें है 7.17 से फिर आपने करना है स्विच्ड नेटवर्क्स। यहाँ से इनकी डेफिनेशंस तैयार कर ले, सारी डिटेल में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और टेलीफोन नेटवर्क, इसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं MCQs के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये भी सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। जितने भी सब टॉपिक दिए गए हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के, इनको आप MCQs और इनकी डेफिनेशन सबकी थोड़ी डेफिनेशंस याद कर लें। 3 to 5 मार्क्स वाली डेफिनेशंस आप इनकी याद कर ले, ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 11 चैप्टर पे। 1 to 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बस 1 to 7 चैप्टर हमारे इंक्लूड थे। उसके बाद बस एक और चैप्टर इंक्लूड है, वो है 11 चैप्टर इंटरनेट एंड ईमेल। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रेकमेंड किया उसमें इंक्लूड नहीं है। इंटरनेट ईमेल वाला 11 चैप्टर्स में आपने इंटरनेट वाला करना है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं इंटरनेट के वो सारे आपने करने हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन टू द इंटरनेट ये आपने करना है। इंटरनेट एड्रेसेस और सर्विसेज ऑफ इंटरनेट ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल, मेलिंग लिस्ट, ये सब जितने भी सब टॉपिक्स हैं सर्विस ऑफ इंटरनेट के, ये सारे आपने करने हैं। ई कॉमर्स आपने करना है। ई कॉमर्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं करने, बस ई कॉमर्स आपने करना है। इसकी डेफिनेशन याद कर लें, इसके सब टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आ जाता है टेलनेट, FTP, ये सारे आपने करने हैं। उसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद के टॉपिक्स जो है वो आपने नहीं करने। उसके बाद वेब ब्राउज़र आ जाता है। वेब ब्राउज़र के मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र करना है, मोबाइल ब्राउज़र करना है, फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र, ये 3 टॉपिक्स आपने करने हैं। उसके बाद क्रिएटिंग फ्री वेब बेस्ड, ये आपने नहीं करना। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं करने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आपने सर्च इंजन्स करने हैं। 11.12 टॉपिक आपने करना है सर्च इंजन्स। इनमें से सर्च द वेब, सर्च वेब यूजिंग गूगल, ये तीनों इसके सब टॉपिक्स करने हैं। इन सब की डेफिनेशंस आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये आपने करना है। वेब होस्टिंग करना है। इन सब की डेफिनेशंस आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने नहीं करने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको सिलेबस का कम्प्लीटली अच्छे से पता लग गया होगा। BA BSc पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रेकमेंड किया है वो सिलेबस इस वीडियो में मैंने आपको मार्क करवाया, और जो गेसेस हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं, वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो व्यूवर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि एग्जाम्स आने से पहले उनका भी डाउट जितने भी सिलेबस के बारे में वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।